तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और अजीज दोस्तों और मेरी पर्दा नशी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले बाहर में जो हज़रात खड़े हुए हैं या इधर उधर घूम रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है मस्जिद में अंदर आकर के बैठे, वो बेहतर रहेगा। जो हज़रात बाहर में खड़े हुए हैं या इधर उधर घूम रहे हैं तो बेहतर है यहाँ पर वाज़ो हसनात हो रहा है और इस मजलिस में बैठना हमारे लिए सवाब का काम देता है। बहरहाल मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप हज़रात के सामने, आप हज़रात के गांव में हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कमर आलम साहब तशरीफ फरमा चुके हैं और तकरीबन गांव के तमाम हज़रात भी आ चुके हैं और प्रोग्राम का आगाज भी हो चुका है। लिहाजा मैं वक्त ज़्यादा न लेते हुए बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में अपने बयान को पेश करने जा रहा हूँ। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये जो प्रोग्राम रखा गया है, ये प्रोग्राम 10 मुहर्रमुल हराम यानी यौम आशूरा की निस्बत से ये प्रोग्राम रखा गया है और इस प्रोग्राम के अंदर आप इसी मौका से, इसी निस्बत से सुनेंगे और आपको सुनने को मिलेगा। लिहाजा मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरगुज़ीदा रफीक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कि जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु यही वो सहाबा है कि जिसके बारे में अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि हमारे ऊपर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के जितने एहसानात हैं उसे मैं शुमार नहीं कर सकता। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, यही वो सहाबा किराम है यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कि जिनके बारे में रिवायत के अंदर है कि हर वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले थे और सफर में और हज़र में हर जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मक्की जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम को किस तरह सताया गया वो किसी मुसलमान को मालूम नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को हर तरह से सताया गया, हर तरह से उनके ऊपर जुल्म ढाया गया और रिवायत के अंदर है कि कई मर्तबा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह करके और कुफ़ार के हाथों बहुत सारे मसाइब बर्दाश्त किए हैं और बहुत सी जगह मार खाए हैं। रिवायत के अंदर है कि कुफ़ार मक्का एक मर्तबा खाना काबा के शहर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई कर रहे थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत कुछ बुरा भला कह रहे थे। उसी वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर पहुंच गए और तमाम कुफ़ार मक्का ने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर पहुंच चुके हैं तो तमाम कुफ़ार मक्का अपने मशवरे को छोड़कर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन मुबारक में चादर लपेट कर और चारों तरफ से घिसेटना शुरू कर दिया। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, रिवायत के अंदर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब इस तरह हादसा पेश आया तो किसी शख्स ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को जाकर के कहा कि ए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, आप जरा जाएं और अपने दोस्त की खबर लें।
मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उसी वक्त दौड़े हुए आते हैं और जब ये माजरा देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम कुफ़ार मक्का चारों तरफ से घेर कर और गर्दन मुबारक में चादर लपेट कर चारों तरफ खींच रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गुस्से की कोई हालत नहीं थी। गुस्से की हालत में वो बेचैन हो गए और बेताब हो गए और तमाम कुफार मक्का से कहा गया है, कुफार मक्का तुम पर खराबी और बर्बादी हो कि तुम ऐसे शख्स को कत्ल करने के डर पर हो कि जो कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला एक है और तुम उसी की इबादत करो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इतनी बात सुननी थी कि तमाम कुफार मक्का ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो छोड़ दिया, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पर टूट पड़े और इस कदर मारा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को कि वो बेहोश हो गए। रिवायत के अंदर है उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद जो मुसलमान नहीं हुए थे उनको पता चला, वो दौड़े हुए आए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को लेकर अपने घर की तरफ चल दिए और गुस्से की हालत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने घर के अंदर ले जाकर के बंद कर दिया और घर के तमाम फर्द से ये कहा कि किसी को भी घर नहीं खोलना है और न तो खाने को देना है जब तक ये ईमान से फिर न जाए। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान बिल्कुल पक्का हो चुका था, पुख्ता हो चुका था। उनको जब होश आया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये कहा कि मुझे सबसे पहले मेरे दोस्त जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो, मैं जरा देखूं कि आका मदनी मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये था सहाबाए किराम का। तो मेरे कहने का मतलब ये है मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों कि सहाबाए किराम हर वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तशरीफ फरमा थे और कहीं भी किसी भी जगह अगर कोई परेशानी होती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सहाबाए किराम उस वक्त मौजूद थे और उनका साथ देते थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का सानिया ऐसा था कि तमाम सहाबाए किराम को जब पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है तो तमाम सहाबाए किराम बेचैन हो गए, बेताब हो गए, परेशान हो गए और इस सानिया का असर तमाम सहाबाए किराम पर तरह तरह से था। और रिवायत के अंदर है कि ऐसे ऐसे सहाबाए किराम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का ये हाल था कि उन्होंने जब सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है तो उसी वक्त गुस्से की हालत में, बेचैनी के हालत में नंगी तलवार लेकर के बाहर निकल गए और उन्होंने ये कहा कि अगर कोई शख्स ये कह दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है तो मैं उसकी गर्दन को उड़ा दूंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इससे क्या पता चलता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बारे में उनको पता नहीं था बल्कि पता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का सानिया के बारे में उनको पता था, लेकिन बेचैनी के आलम में, परेशानी के आलम में उन्होंने नंगी तलवार निकाल करके ये कह दिया, अगर किसी शख्स ने ये कह दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है तो मैं उसकी गर्दन को उड़ा दूंगा। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उसी जगह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी वहां पर मौजूद थे जिन्होंने इस अंदोनाक घड़ी में अपने आप पर काबू रखा और अपने होशो हवास को जाने न दिया। इससे क्या पता चलता है, कोई शख्स ये भी कह सकता है कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल हो जाने का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लैलत फरमा जाने का उन्हें सदमा नहीं था, उन्हें गम नहीं था, बल्कि था और बहुत ही ज्यादा था। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सोचिए अगर वो निढाल हो जाते, अगर वो परेशान हो जाते, फिर मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों दूसरे लोगों को काबू में कौन रखता। आज सोचिए कि अगर किसी आम आदमी का इंतकाल हो जाता है तो हम तमाम हज़रात उनको देखने के लिए और उनके जनाजे में शिरकत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये तो तमाम दुनिया के सरदार आका मदनी मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका था, उस वक्त उन्हें कैसे नहीं सदमा होता। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस अंदोनाक घड़ी में अपने आप पर काबू रखा और अपने होशो हवास को जाने न दिया। और उन्होंने जो सबसे पहला काम किया वो ये किया कि
मुबारक घड़ी में अपने आप पर काबू रखते हुए सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदरे मुकद्दसा पर तशरीफ ले गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से चादर को हटाकर चेहरे को बोसा दिया और तमाम सहाबाए किराम को मुखातब करके एक जगह बैठा दिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक जगह बैठाने की कोई दूसरी वजह नहीं थी, बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के तमाम सहाबाए किराम को एक जगह बैठाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल हो जाने के बाद बहुत सारे लोग उस वक्त ऐसे थे जो नए नए मुसलमान हो चुके थे, उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया और वो मुर्तद भी हो चुके। लिहाजा मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक उस मजलिस में बैठ करके सबसे पहले इस आयत करीमा की तिलावत की, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिही रसूल, और तमाम सहाबाए किराम को मुखातब होकर के ये फरमाया कि लोगों, जो तुम लोग यहाँ पर जमा हुए हो, याद रखो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है और अब दुनिया में कोई नबी और रसूल आने वाला नहीं है। लेकिन इससे क्या पता चलता है कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो जाए तो तुम उल्टे सीधे रास्ते पर चलना शुरू कर दोगे? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। याद रखो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गुजर चुके हैं, अब इसके बाद कोई नबी और रसूल आने वाला नहीं है। अब ये जो जिम्मेदारी मिली है वो हमें और आपको मिली है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस वक्त जो कारहाय नवाया अंजाम दिए हैं, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से और तमाम सहाबाए किराम से अपनी जिंदगी में कह दिया था कि मेरे मरने के बाद लश्कर उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु की रवानगी, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी उस कारहाय नुमाया को अंजाम दिए और उसी वक्त तमाम सहाबाए किराम को इकट्ठा करके और हुक्म दिया कि लश्कर उसामा तैयार हो जाए। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसमें बहुत सारे सहाबाए किराम ऐसे थे, गालिबन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, जो उस वक्त इस लश्कर को इतने दूर दराज के मकाम पर भेजना मुनासिब नहीं समझते थे। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी फहम फिरासत और ज़कावत और दानाई में सबसे ज्यादा गहरी नजर रखते थे और उन्होंने ये कहा कि खुदा की कसम, अगर चील कभी भी मेरे गोश्त को नोच डाले तो मैं इस लश्कर को नहीं रोकूंगा। इस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में दे दिया है। लिहाजा मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उसी वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अपने सवारी पर सवार हुए और सहाबाए किराम को हुक्म दिया कि हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब सहाबाए किराम चलने के लिए तैयार होने लगे तो उसी वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के सवारी के महाल को पकड़ करके और ये कहा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हमने जो एक मशवरा दिया था उनमें हुक्म हाज़िरी न था, आपके हुक्म को तोड़ना नहीं था, बल्कि मेरा तो एक मशवरा था, वरना आप जो हुक्म दें हम उस पर तैयार हैं और उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं। लिहाजा मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उसी वक्त तमाम सहाबाए किराम, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, तमाम के तमाम सहाबाए किराम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ चल पड़े और लश्कर उसामा कामयाबी और कामयाबी के साथ वापस लौट आया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये थी सहाबाए किराम की मोहब्बत कि जिस वक्त सहाबाए किराम लब्बैक कह देते थे तो कोई भी सहाबाए किराम इनकार नहीं करते थे और लब्बैक कहते थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम हज़रात को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं फिर से